नमस्कार दोस्तों, रितेश पांडे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनिए। सूत जी बोले कि सर साया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राज्यों को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुआएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली कि हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए हैं। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया है। हे भद्रे, तुम धर्मवती हो और यही बारंबार आशीर्वाद दिया है। हे विप्रसी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तुम धन्य हैं। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण की करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दिन वचन में बोली कि हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है? उसकी क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागे, आप उससे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो
वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसे कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सौम्या के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हमसे वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, तदपि मेरे 7 पुत्र हैं, तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा का लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर बोले, कह दिए कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने सुंदर बना देते हैं। इस प्रकार यह करते करते वहाँ उन्होंने पूरा 1 वर्ष व्यतीत कर दिया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे दृश्य, हम तो हर प्रकार ही से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में विद्या योग्य पड़ा है, और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग्य का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूँगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्यों में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौटकर न आ जाऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देकर उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी को कभी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समीप समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उससे मृतक देखकर सब बांधन रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही
व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक गुण पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। उस प्रकार से विवाह कार्य से निर्वृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमावती धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमाधोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को के जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्ध बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तुम उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को नहीं स्पर्श करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतारकर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तुल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति और जमाता और पुत्र इत्यादि बांधों जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए और रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराल का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति और जमाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न मूल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएँ की। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी विधिज्ञ न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से करवाया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोग लगाया और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझसे विस्तार पूर्वक सुना दिया। युधिष्ठिर बोले कि व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है। हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किससे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करें। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करें। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करें। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थिति और सहनकर्ता आदि, मध्य और अंत से रहित
विस्टर स्वर्ष विष्णु भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्षय भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थामाहुत भोग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्षय खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएँ न हो जाए तब तक प्रदक्षिणाएँ करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मणों को दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तारा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले कि जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करें? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म पितामह जी बोले कि हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्रों के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत सब परिवार इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। अमावस्या व्रत समापन। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।